बड़े ठीक है, $2200 की तरफ गोल्ड बढ़ता ही चले जा रहा है, लेकिन मोटा मोटी क्यूज फिर में ये ठीक ठीक है। क्यों नेगेटिव मैं इसलिए नहीं कहूँगा हाँ। क्योंकि जो ETF की बाइंग है ना, जो ब्रॉडर मार्केट की ETFs है, हार्ट मनी है, लेकिन जो तब मोमेंटम ठंडा होता है निकल लेते हैं चचा लोग। हाँ ये तो है। खैर चलिए देखते हैं, तो फ्लोज हैं, अब देखते हैं मूड कैसा। अब वीरू से सेट करा जाए थोड़ा सा आज की रणनीति को। कल का सेशन दिक्कत भरा था, हम अपने मेरे ख्याल से वो बड़े बेस की तरफ वीरू वहीं पे उसी जोन्स पे आके थमे, अब वहीं खड़े हुए हैं। दरअसल कल का वो जो थोड़ा सा डैमेजिंग सेशन था उससे क्या टेक्सचर बदल गया है। हम लोग का अप्रोच अब तक बाय ऑन डिप्स का है, पर हमारा बड़ा बेस अभी भी इंटैक्ट दिख रहा है स्क्रीन पे। कैसा लगा कल का सेशन, कल का पेन की रीडिंग क्या है और अब अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग आशीष। कल हमारे आई थिंक स्ट्रक्चर को और ट्रेड सेटअप को खराब किया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक में हमने बिलीव ये किया था कि हमें 47,500 के आसपास एक ट्रेड अच्छा मिलेगा, बट वो कोलैप्स हो गया। निफ्टी में ट्रेड हमारा सेटअप ये कह रहा था कि हम लॉन्ग तभी करेंगे फ्रेश जब 22,527 कट जाए, और कल का हाई था 22,527 ही। लेकिन मैंने एक फीलिंग, ये मतलब बेस वन था मेरा, वो था 410 और 366। आशीष फर्स्ट सेशन का लो एग्जैक्टली 366 था, वहां से पुल बैक भी मिला, लेकिन लेटर वो कोलैप्स हो गया। मैं अभी शॉर्ट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिस बिलीफ में मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूं या फिर बाय ऑन डिप्स करता हूं वो लेवल अभी भी कायम है। सो एज ऑफ नाउ नो शॉर्ट, मेरा मानने के मुताबिक। क्या है वो लेवल्स? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये सेलिंग आई कहाँ से। आपके स्क्रीन पे 4212 करोड़ रुपए का, ठीक है कुछ लार्ज डील्स थी यहाँ पर, बट 4212 करोड़ रुपए का क्रॉस कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें, और DIS की करीब 3238 करोड़ रुपए की। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमूमन DIS की सेलिंग, DIS की बाइंग जो है वो डाउन साइड प्रोटेक्ट करती है, अप साइड विथ थ्रस्ट जनरेट करती है, लेकिन वो उसने नहीं किया। FIs ने इंडेक्स बेचा थोड़ा सा और 895 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एक चीज इस सेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलवार है, कल FIs की तरफ से अगर 3,65,000 कॉल शॉर्ट आई तो 2,39,000 पुट शॉर्ट भी आई है। तो अभी पुट शॉर्ट वाले जो जोन है वो बेस के तौर पे काम करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये FIs के नेट शॉर्ट के फिगर्स हैं, ये अप्रोक्सीमेटली अभी भी करीब 34,000 नेट शॉर्ट पे चल रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से, इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट में, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन गुरुवार को भी जिसका था, सोमवार को भी जिसका रहा, और उसी के लिए मैंने कहा था कि टिल द टाइम हम 22,523 के ऊपर 27 के ऊपर ना टिक जाएं, अभी फ्रेश बाय मत कीजिएगा, डिप्स को बाय कीजिएगा। दैट इज 22500। आशीष 22,500 पे 600 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स अभी काबिज हैं, और इनफैक्ट वो कॉल राइटर थोड़ा सा आज के सेशन में उठ के नीचे भी आया है 22,400 के जोन में। पुट राइटर्स के पास कम कन्विक्शन है, याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप स्क्रीन पे कंपैरिजन करें वर्सेस कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का कन्विक्शन कम है 22,300 पर, और 22,200 पे उनकी विजिबिलिटी काफी कम है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स को एक बार देख लीजिए इस अप्रोच को तय करने से पहले, और कितना पिरामिड्स इसलिए देखने जरूरी है आशीष कि कॉल राइटर्स कहाँ काबिज हुए हैं कल, और वीक कॉल राइटर कौन सा है। एज ऑफ नाउ 22,500 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रांग है, 22,400 पे थोड़ी सी अगर आप देखें कम कॉल राइटिंग। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइए। देखिए जब तक स्क्रीन पे बेस वन है मैं अभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा। कल हमने ऑल टाइम हाई टच किया है, याद रखिएगा, कल हमने ऑल टाइम हाई टच किया है। तो बेस वन इज डोमिनेटेड बाय अ पुट राइटर 22,261 एंड 22,180। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल आशीष। यहां तक के डिप को मैं अभी भी बाय करूंगा, उसमें कोई राय नहीं है। ऊपर की तरफ वो जोन जो कि एक आज के लिए थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा, जिस जोन को हमने कल ब्रीच किया, दैट्स 22,380 एंड 410। अगर ये जोन कटता है बाय ट्रेड के बाद तो अ स्विंग टुवर्ड्स 467 एंड 510 लुक्स पॉसिबल। बट एज ऑफ नाउ इस डेटा के मद्देनजर मैं जो ट्रेड चैनल ड्रॉ कर रहा हूं उसमें 510 इज द बेस्ट केस और 22,180 इज द वर्स्ट केस। अभी मैं इस ट्रेड चैनल को ले रहा हूं और मिड पॉइंट रहेगा 380 410। शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी और पोजिशनल ट्रेड्स का स्क्वायर ऑफ आशीष तभी आएगा जब हम 22,180 को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच कर देंगे। एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, नो डाउट अबाउट दैट, कि अगर 22,180 टूटा तो निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा 22,066 के लिए, इसमें कोई राय नहीं है। तो इस प्रकार से निफ्टी को अप्रोच करना है। कल का प्रॉब्लम एरिया था
निफ्टी बैंक इसने 47,500 को पहले तोड़ा, इसने कल टेस्ट किया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में परेशानी थी, कल कॉल राइटर्स बहुत बड़े क्वांटम में 48,000, 47,800 और 47,500 की स्ट्राइक पे हैं, और पुट राइटर्स के पास 47,000 पे कन्विक्शन कम है आशीष। बट एक चीज याद रखिएगा, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, लिखिए आइए निफ्टी बैंक का बेस वन। निफ्टी बैंक का बेस वन इंटरेस्टिंग भी है और क्रिटिकल भी है। दैट्स 47,110 एंड 46,959। ये है ऑप्शन बेस प्लस ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं बैंक निफ्टी को एटलीस्ट बेस वन के क्लोजर शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगा आशीष। ये टूट जाए तब आपको मिलेगा बेस टू, शॉर्ट अकॉर्डिंगली, बट एज ऑफ नाउ बेस वन के ऊपर के डिप को बाय करना है, और वो अगर पुल बैक ट्रेड काम कर जाए तो वो टेस्ट करेगा। प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, 47,510 की ट्रेजेक्ट्री, 47,710 की ट्रेजेक्ट्री, वहां प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 710 बाइसेक्ट हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 930 पॉसिबल है। निफ्टी बैंक की अभी जो ट्रेड चैनल है वो है 47,930 और नीचे 47,171 ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। आशीष, जब तक 20 डे में है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया। जब